yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. मेरा भाई था। मारिया ने मुझे भी कुछ ना बताया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बुझी बुझी रहने लगी। फिर कुछ दिनों बाद खाला रज़िया आई और अम्मी से कहा, आपा अब तुम ही बताओ, मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? तुम्हारा बेटा कसूरवार है, अब तुम ही अपने बेटे से मेरी बेटी की शादी कर दो। अम्मी ये बात सुनकर भड़क उठी और बहुत गरूर से जवाब दिया कि मुंह संभाल कर बात करो रज़िया, अपनी हैसियत देखी है तुमने? क्या मेरा बेटा अब तुम्हारी बेटी के काबिल ही रह गया है? आइंदा फिर कभी ऐसी बात मुंह से ना निकालना। अपनी बेटी को संभालो, अगर इससे जवानी संभाली नहीं जाती तो बेशक किसी कुएं में इसको धक्का दे दो, लेकिन इसे हमारे सर पर ना थोपो। तुम्हें बेटी के लिए किसी अच्छे घर का रिश्ता चाहिए ना, तो इंतज़ार कर लो, कोई ना कोई अच्छा रिश्ता आ ही जाएगा। खाला बेचारी अपना सा मुँह लेकर रह गई। वो क्या बात कहने आई थी और इन्हें क्या कुछ सुनना पड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे। बेबस बेवा औरत किसी का क्या बिगाड़ सकती थी, जबकि इज्जत पर बन चुकी थी। बस इस कदर कहा, मैं ज़रूर बेटी को कुएं में धक्का दे दूंगी, लेकिन याद रखना तुमको भी इस बेटे की खुशियां नसीब न होंगी। खाला रज़िया चली गई और इनकी बद्दुआ सुनकर मेरा दिल लरज़ कर रह गया। कुछ ही दिनों बाद ये खबर सारे मोहल्ले में फैल गई कि मारिया ने साथ वाले खेत में बने कुएं में गिरकर जान दे दी है। इस वाक़े पर जितने मुंह इतनी बातें थी। इस बातों से घबराकर खाला रज़िया इलाका छोड़कर चली गई। इनको किसी ने नहीं देखा। इलाके के नंबरदार ने इनकी बेवकी पर तरस खाते हुए अलबत्ता पुलिस से मामला रफा दफा करवा दिया था। बिलाल भाई ने इन्हीं दिनों एफएससी का इम्तिहान दे दिया था। अब्बू ने मज़ीद तालीम की खातिर इनका दाखिला शहर में करवा दिया और वो हॉस्टल चले गए। यूँ बात दब गई। 2 साल बाद जब वो ग्रेजुएशन करके लौटे तो वालिद को इनकी ब्याह की फ़िक्र सताने लगी। अम्मी की हालत संभल गई। बेटी की खुशी जल्द देखना चाहती थी। लड़की की तलाश में कई बार करीबी शहर गई। बिलाखिर दूर के रिश्तेदारों में एक लड़की पसंद आ गई। ज़्यादा अमीर न थे, लेकिन खाते पीते इज़्ज़तदार और सबसे बढ़कर बहुत शरीफ लोग थे। लड़की का नाम मनाहिल था। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। इंसान की फितरत नहीं बदलती। इतनी अच्छी और ख़ूबसूरत दुल्हन मिल जाने के बावजूद बिलाल भाई ना सुधरे और अपनी रविश पर कायम रहे। इनके करतूत हमारी भाभी को मालूम थे, मगर शरीफ बीवियों के मानद वो बर्दाश्त करती रहीं, किसी से कोई गिला न करती। हत्ता कि मैके वालों को भी इस अमर की हवा न लगने दी कि मियाँ रक्स और मौसीकी के दीवाने हैं और बाज़ार हुस्न में भी आते जाते। रहते हैं। अब्बू की ज़रई ज़मीन काफ़ी थी, लिहाजा रुपए पैसे की कोई कमी न थी। बिलाल भाई को मुलाजमत करने की ज़रूरत न पड़ी। मेरा छोटा भाई रहमत इन दिनों लाहौर यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। वो बड़े भाई से कतई मुख्तलिफ शरीफ इंसान था और अच्छी सोच का हामिल था। वो जब बिलाल भाई के बारे में सुनता कि कुछ औबाश दोस्तों के साथ गलत जगहों पर जाते हैं और रात को देर से घर आते हैं तो बहुत दुखी हो जाता। अच्छे कामों के नतीजे अच्छे होते हैं और बुरे कामों के नतीजे हमेशा बुरे। एक रोज़ भाई रात को गए तो सुबह तक ना लौटे, लेकिन इनकी मौत का परवाना कोई दे गया। किसी तवाइफ के कोठे पर एक तमाशबीन से झगड़ा हो गया।
وہ آدمی شراب کے نشے میں چور تھا۔ جیب سے پستول نکال کر فائر کر دیا اور بلال بھائی کے سینے پر گولی لگی اور وہ ڈھیر ہو گئے۔ یہ خبر اماں پر بجلی بن کر گری، وہ بے ہوش ہو گئی۔ بھابھی بیچاری تو دم گھوٹ کر رہ گئی۔ ان کی حالت بہت بری تھی، پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ ان کا سہاگ اجڑ گیا تھا۔ شوہر کیسا بھی ہو، بیوی ان کی زندگی چاہتی ہے کہ بیوگی کا عذاب کم تو نہیں ہوتا۔ ان دنوں بھابھی امید سے تھی، لہٰذا میں کہ نہ گئی۔ 4 ماہ بعد بیٹے کو جنم دیا۔ پوتے کو دیکھ کر میری ماں نے دوبارہ زندگی کی نوید کو محسوس کیا۔